बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू साइट एडिटर में खुश आमदीद। आज का जो केसला है वो है गैर मुल्की सालिस के फ़ैसले को पाकिस्तान में नाफिज करने पर लाहौर अदालत आलिया का फ़ैसला। केस के हक़ाइक़ हैं जी। दरख्वास्त गुजार की तरफ से अदालत के सामने एक दरख्वास्त पेश की गई कि गैर मुल्की सालसी अवार्ड को पाकिस्तान में नाफिजुल अमल किया जाए। दो कंपनियों ढोल बैनुल-अक़वामी कंपनी और शक्करगंज लोकल कंपनी ने एक कारोबारी मुआहदा किया था जो कि एथनॉल की तिजारत के हवाले से था। दोनों कंपनियों की तिजारत के दरमियान तिजारत के हवाले से एक मुआहदा तय हुआ और साथ में ये भी तय हुआ कि तनाज़ात की सूरत में दोनों कंपनियां लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के असूलों के तहत एक एक सालिस मुकर्रर करेगी और फिर मुकर्रर शुदा दोनों सालिस एक तीसरे सालिस की तकर्रर करेगी जो कि तनाज़ात को हल करेगी। शक्करगंज की तरफ से मुआहदा के ज़िम्मेदारियों की अदम अदायगी की सूरत में ढोल ने शक्करगंज के खिलाफ लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में दरख्वास्त दायर की जिसके नतीजे में सालिस मुकर्रर किए गए। ताहम शक्करगंज ने वक्त की तोसीक की दरख्वास्त दायर की और साथ में सिविल कोर्ट लाहौर में लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया और साथ में सालसी की कार्रवाई में बैठने से इनकार किया। सालसी ट्राइब्यूनल ने अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए अपने दायरा कार का फैसला दिया और साथ में ढोल के दावा को दुरुस्त करार देते हुए शक्करगंज पर जुर्माना और मुआहदा की रकम अदा करने का हतमी फैसला सुना दिया जिसको फाइनल अवार्ड कहते हैं। इसके साथ शक्करगंज को सिविल कोर्ट लाहौर में जारी कानूनी कार्रवाई को ख़त्म करने का हुक्म सादिर किया। लाहौर अदालत आलिया में ढोल ने लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के फाइनल अवार्ड को नाफिज करने के लिए दरख्वास्त दायर की। इस दरख्वास्त पर शक्करगंज ने जो एतराज़ात उठाए वो दर्ज झेल हैं। एतराज़ ये था कि ये मुआहदा तो सिरे से ही नाफिज अमल नहीं हो रहा और ना ही इस मुआहदे को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से दस्तखत किया गया था। साथ में इस मुआहदे को पाकिस्तान के आइन के खिलाफ करार दिया। लाहौर अदालत आलिया ने दोनों कंपनियों के एतराज़ात और जवाबात को सुनते हुए अपने सामने 5 सवालात रखे। आया अदालत आलिया के पास गैर मुल्की सालिस अवार्ड को नाफिज करने का इख्तियार है? क्या मुद्दई ढोल ने शनाख्त और नफाज सालसी के मुआहदे और गैर मुल्की सालसी अवार्ड्स एक्ट 2011 के दफ़ा 5 के तहत सारे दस्तावेज़ात पेश किए हैं? क्या ये फ़ाइनल अवार्ड काबिल नाफिजुल अमल है क्योंकि ये मुआहदा बातिल है? क्या ये फ़ाइनल अवार्ड नाकाबिल नाफिज अमल है क्योंकि ये पाकिस्तानी अवाम के मफाद के ख़िलाफ़ है? क्या बरी तनफीज़ पॉलिसी का नज़रिया पाकिस्तानी अदालतों में लागू होता है या नहीं? अदालत आलिया लाहौर ने 5 सवालों का तफसीली जायज़ा लेकर इस पर रोशनी डाली है। हर एक सवाल की तफसील दर्ज है। पहले सवाल में अदालत ने कानून के दफ़ा 3 का जायज़ा लेकर कहा कि अदालत हालिया के पास खसूसी दायरा इख्तियार है क्योंकि कानून के दफ़ा 5D एक्ट में लिखा हुआ है कि अदालत से मुराद अदालत आलिया और दूसरे आला अदालती हैं और यह भी कहा है कि सिविल कोर्ट लाहौर के पास इसका दायरा इख्तियार नहीं है, सिर्फ अदालत आलिया के पास है। दूसरे सवाल के जवाब में अदालत ने कानून के दफ़ा 5 का जायज़ा लिया जो कि 2 दस्तावेज़ात के हवाले से है। अदालत ने शक्करगंज के वकील को दस्तावेज़ात के फराहमी के हवाले से सवाल किया। जवाब में इसने बताया कि इसने कोई दस्तावेज़ जमा नहीं कराई। ढोल के वकील ने दफ़ा 5 के तहत तमाम दस्तावेज़ात जमा कराए थे और अदालत ने ढोल की दस्तावेज़ात और दरख्वास्त को तसल्लीबख्श करार देकर कार्रवाई आगे बढ़ाई। तीसरे सवाल पर आते हुए अदालत ने कानून के दफ़ा 7 और न्यूयॉर्क कन्वेंशन के दफ़ा 5 को रेफ़र किया जिसमें यह लिखा हुआ कि अवार्ड को सिर्फ इस सूरत नाकाबिल नाफिजुल अमल करार दिया जाएगा अगर वो मुआहदा जिस पर यह अवार्ड आया हो वो मुआहदा बातिल हो या नाअहली पर मुबनी हो। अदालत ने कहा सबूत पेश करने की जिम्मेदारी शक्करगंज पर है कि वो साबित करे कि ये मुआहदा गलत है या फ़रीक़ैन की नाअहली पर मुबनी है जो कि नाकाम रही और ढोल के मुआहदे की दुरुस्तगी साबित करने का कहा। साथ में दोनों फ़रीक़ैन की बातचीत पर तफसीली नज़र डाली जो मेल के ज़रिए की गई थी। अदालत ने दलाइल को सुना और फैसला दिया कि मुआहदा कानून के मुताबिक और शक्करगंज के एतराज़ात को खारिज करते हुए कहा कि जिस फ़र्द ने शक्करगंज की तरफ से मुआहदे पर दस्तखत किए थे इसके पास दस्तखत करने का इख्तियार मौजूद था। चौथे सवाल पर अदालत ने न्यूयॉर्क कन्वेंशन के दफ़ा 5(2)(ब) को रेफ़र किया जिसमें यह लिखा गया कि सालसी अवार्ड को इस सूरत नाफिज नहीं किया जा सकता जब ये इस मुल्क के अवामी मफाद के ख़िलाफ़ हो। इस जवाब में अदालत ने अदालत उज़्मा, अमरीकी अदालतों और ब्रिटिश अदालतों के मुख्तलिफ फ़ैसलों को रेफ़र किया और कहा कि दुनिया के ज़्यादातर अदालतों ने बैनुल-अक़वामी तिजारत में इस अवामी मफाद के नुक्ता नज़र को एक महदूद ज़ाविया से देखा जाता है। अदालत ने कहा कि आलमी तजारती मुआहदों की सालमियत को बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है और अगर हम अवामी मफाद की इस मज़क्का खेज़ तसव्वुर को बरकरार रखेंगे तो ये सालमियत बरकरार नहीं रह सकती। अदालत ने मज़ीद इस पर एतराज़ को बेबुनियाद करार देकर कहा कि इस अवार्ड को
पाकिस्तान के कानून और अवामी मफाद की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। 5वें सवाल पर आते हुए अदालत ने प्री इन्फोर्समेंट पॉलिसी पर रोशनी डाली। अदालत ने कहा कि पाकिस्तान न्यूयॉर्क कन्वेंशन का दस्तखत कुनंदा है और इसने इस पॉलिसी को तस्लीम किया है और साथ में इसके लिए 2011 में कानून साजी भी की है, जिसकी दफ़ा 2E इस प्री इन्फोर्समेंट पॉलिसी के बारे में कहती है कि अदालत ने अदालत उज़्मा के मुख्तलिफ फैसलों को रेफ़र किया, जिसमें अदालत ने प्री इन्फोर्समेंट पॉलिसी को माना है और साथ में ये भी कहा है कि ये अदालतों की जिम्मेदारी है कि सालसी माहदे की तकद्दुस का ख्याल करे और सरमायाकारों की हिफाजत करे। अदालत ने कहा कि शकरगंज अपने दराजात साबित करने में नाकाम रही। आखिर में अदालत ने यह फैसला दिया कि अदालत गैर मुल्की सालसी अवार्ड को इस तरह नाफिज कर गई जिस तरह पाकिस्तान में अदालत के फैसले को किया जाता है और ये कहा कि फ़ाइनल अवार्ड को नाफिज करने के लिए तमाम लवाजमात मौजूद हैं। अगला केस क्लास जी पैमरा के हवाले से वो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।